नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी अवश्य बजा दें। तो बस बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली प्रशासन ने जिले में 3 जुलाई तक कर्फ्यू लगा दिया है। कानपुर हिंसा के बाद 10 जून को मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा द्वारा घोषित बड़े विरोध प्रदर्शन से पहले एहतियात के तौर पर पुलिस ने धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा दिया है। प्रशासन के अनुसार कर्फ्यू अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। शुक्रवार को कानपुर में भड़की हिंसा के बाद वहां जैसी किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने कदम उठाया है। बता दें कि कानपुर में शुक्रवार को कथित तौर पर बाजार बंद कराने को लेकर 2 समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी चलाई गई। स्थिति तनावपूर्ण होते देख कानपुर में यतीम खाना और परेड चौराहों के बीच स्थित इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झड़प में 2 लोग और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस ने कहा कि हिंसा तब शुरू हुई जब कुछ लोगों ने दूसरे समूह द्वारा विरोध करने के बावजूद दुकानों को बंद कराने की कोशिश की। राज्य पुलिस ने शनिवार को कहा कि कानपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी को 3 अन्य मास्टरमाइंड के साथ गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक ट्रैफिक कांस्टेबल की फूड डिलीवरी बॉय को थप्पड़ मारना भारी पड़ा और उसे सजा के तौर पर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में स्थानांतरित कर दिया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें ट्रैफिक कांस्टेबल फूड डिलीवरी बॉय को थप्पड़ मारता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो क्लिप और फूड डिलीवरी बॉय की शिकायत के आधार पर सिपाही सतीश को स्थानांतरित कर दिया गया है। मोहन सुंदरम, जो पिछले 2 वर्षों से स्विगी में काम कर रहे, वे शुक्रवार को शाम को कहीं जा रहे थे। उस दौरान एक निजी स्कूल बस चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण टक्कर होने वाली थी। ऐसे में मोहन सुंदरम ने ड्राइवर को रोका और उनकी गलती बताने लगा, जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो गया और ये हादसा हुआ। राजस्थान उच्च न्यायालय के लोअर डिविजनल क्लर्क यानी एलडीसी की परीक्षा में धांधली का संदेह होने पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथियां बाद में जारी की जाएगी और उम्मीदवारों को फिर से आवेदन करना होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने शुक्रवार को इस आदेश से अवगत कराया। कई स्तरों पर न्यायिक सहायक और लिपिक के 1760 पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इस साल 13 मार्च को हुई परीक्षा के दौरान दौसा केंद्र में एक व्यक्ति को नकली उम्मीदवार के रूप में पकड़ा गया था। इसके खिलाफ दौसा के कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। कथित तौर पर 18 मई को घोषित किए गए परिणाम में उम्मीदवारों के अंकों के बीच स्पष्ट विसंगतियां थी। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के कट ऑफ अंक सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में बहुत अधिक थे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की सलाह दी गई है। केंद्र ने कहा कि इससे स्वच्छ और हरित पर्यावरण को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार 4704 में से 2591 में शहरी स्थानीय निकायों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पहले ही प्रतिबंध कर दिया है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये सुनिश्चित करें कि बाकी बचे 2100 से अधिक यूएलबी भी 30 जून 2022 तक इसे प्रतिबंधित कर दे। विश्व पर्यावरण दिवस से एक दिन पहले जारी बयान में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश के सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए कई तरह की गतिविधियां करने के लिए कहा गया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत साल 1973 में की गई थी, जिसे हर साल नई थीम के साथ मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ह्यूमन एनवायरनमेंट पर स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी, जो 5 से 16 जून 1972 में हुआ था, जिसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था। सभी ने एक धरती के सिद्धांत को मान्यता देते हुए हस्ताक्षर किए। इसके बाद 5 जून को सभी देशों में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ, मतलब केवल एक पृथ्वी है। हर साल कोई नई थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी इस साल विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम ओनली वन अर्थ यानी केवल एक पृथ्वी। साल 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन का नारा केवल एक पृथ्वी था। 50 साल बाद भी ये सच्चाई अभी भी कायम है। यह ग्रह हमारा एकमात्र घर है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।